बहुत सारी जगह जो भगवान से हैं, ठीक, बहुत सारी जगह भगवान की हैं, ठीक। वृंदावन के लिए तो कहिए स्वयं भगवान ही है, ये स्वयं ठाकुर जी हैं। और आप एक चीज बताओ, इतने बड़े बड़े मंदिर आज से 300 वर्ष पहले बने हैं। गोविंद देव जी को, राधा वल्लभ, ये अभी के बने हैं? बहुत पुराने। वृंदावन समय समय पर कोई ना कोई एक संत को रूप लेके कुछ समय के लिए प्रकट होता है, अपने रस को प्रकाश करता है, फिर वो अवसर किसी को दे देता है। आज से 40-50 वर्ष पहले देवराव बाबा बैठो करते, कौन सा अधिकारी, कौन सो नेता, कौन सो मंत्री संतरी प्रधानमंत्री ना आयो करतो। वृंदावन की महिमा सब कहते कि अलग है एकदम। ऐसा क्यों अलग, क्यों है महिमा वृंदावन की? क्योंकि भैया ये वृंदावन जो है ना, वो ठाकुर जी हैं। जब श्री ठाकुर जी ने धाम को स्वरूप लियो तो श्री वृंदावन धाम बन गया। संपूर्ण जीवन में कोई एक व्यक्ति भी आपकी किसी बात से श्री भगवत भक्ति में लग गया तो सारा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानू, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन यमुना पानी। ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानू। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। हमारे साथ है माधव गौड़ेश्वर आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भैया, राधा रमन लाल की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा धन्यवाद वृंदावन। जी। जी सौरभ जी। महाराज जी, राधा रमन जी बहुत प्यारे हैं, हमारे लाडले हैं। जो भी एक बार दर्शन करता है तो उनके दर्शन करते रह जाता है। ऐसा क्या खासियत है उनमें? पहली बात तो यह है कि वो ठाकुर स्वयंभू है और वो दर्शन के लिए तो प्रकट हुआ है। सेवा तो शालिग्राम जी की भी होती है, जैसे कोई कोई ठाकुर सेवा के लिए प्रकट हुआ, पर ये ठाकुर जी तो सेवा से भी प्रेम के ताई, दर्शन के ताई तो प्रकट भय। गोपाल भट्टी जी यही तो चाहते थे, सेवा तो शालिग्राम जी की भी चकाचक कर रहे थे, भोग लगी रहो थो, अंगराग हो ही रहा था। वो चाहते ये थे कि आपको मनमोहन तोय रिझाऊं, ऐसो तोय सजाऊं, ऐसो तोय आभूषण पहनाऊं, ऐसो तोय अलंकार पहनाऊं। और यह भावते विराजमान है कि जब इनने ठाकुर जी को वियोग कियो, तब वैशाख शुक्ल पूनों के दिन ठाकुर जी की त्रिभंग ललित मुद्रा, राधा रमण नुकीले नैन, भेजे जुबती मन माणिक। ये मन रूपी मणियन को भेदवे की ताकत रखने वाले हमारे राधा रमन जी के ऐसे नैन है, ऐसी चपल मुस्कान है, तो दर्शन देवी वारो ही तो ठाकुर है। ये तो रिझावे वारो है, जाए जाए देख के प्रसन्न हो जाए। ये हमारे वाय जो एक बार देख ले वे। दूसरी एक और बात है कि हमारे राधा रमन लाल जी जितने प्रभु हैं वो सब प्रभु को स्वरूप वा हिसाब से प्रकट भयो है, बाकी सेवा करवे वाले को जैसो भाव हो। जैसे गोसाई जी मानस में कहे में जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी थी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी, जिनके बालक की भावना थी जिनके बालक ठाकुर है गए, जिनके बड़े की भावना थी जिनके बड़े ठाकुर है गए। पर हमारे राधा रमन लाल जी, जैसे कहे राधा वल्लभ लाल भोलेनाथ जी के ठाकुर हैं, जैसे भोलेनाथ की भावना थी वैसे राधा वल्लभ लाल है। जैसे ललिता सखी के भाव थे ऐसे बिहारी जी प्रकट है, जैसे स्वामी जी के भाव थे ऐसे बिहारी जी प्रकट है। पर हमारे श्री राधा रमन लाल जी वैसो न प्रकट भय कि जैसे भक्त को भाव है। राधा रमन लाल जी तो वैसे प्रकट भय जैसे ठाकुर जी हैं, क्योंकि नित्य गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन जी की सेवा कभी कभी जब गोसाई कहते तो श्री गोपाल भट्टी जी जाके विनती कियो करते, और वो तीनों ठाकुर भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा प्रकाशित भये, तो बिन के मन में वो भाव बनो रहते। तो जैसे हमारे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जैसे थे, जैसे बिन के गाल, जैसे बिन की ठोड़ी, जैसे बिन की आंख, हाँ लंबाई चौड़ाई तुम कम कर सको क्योंकि ये तो छोटो सा 12 उंगल को ठाकुर है, पर आकार नाक कान आंख बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी की कोई लीला आप बता सकते हैं जिनकी कृपालुता दयालुता का पता चल सके? हमारे राधा रमन लाल जी में एक करुआ रहता है जो कि ठाकुर जी के संग में सदा रहता है, रात्रि में भी सदा रहता है।
पुराने बड़े लोगों ने हमको ऐसी चीज बताई है कि ये करुआ जो शुरू भयो शुरू शुरू में, तो ये मुख्य रूप से तटीय स्थान से शुरू भयो। यह लीला बड़ी मीठी है, हमने बड़न से सुनी है कि अपने विराजमान थे महात्मा आए वहीं रहते, तो ठाकुर जी एक बार गोसाई जी ने जब ठाकुर जी पौड़ाए तो जाना ने क्या बात थे, या तो निकर गो या कुछ है गो, पर वो करुआ में घड़ा में जल ना डलो जो ठाकुर जी के संग रहते। तो इधर तटीय स्थान पर कुआ में महात्मा रहते, चकाचक अपनो आनंद करके विराजमान रहते। तो रात को टेम हतो, देखो कि 2 बजे 1:30 बजे कौन सो ये भैया सुंदर छोरा जा रहे हो। बोले तू यहाँ कैसे आयो भैया? बोले कहा बताऊं, मुझे प्यास लग रही। बोले तू अकेलो कैसे? बोले मैया आ मेरे सो रही। अच्छा बहुत प्यास लग रही है, अच्छा ले पानी पी ले। तो पानी पिवा दिया, पर ठीक है पी लिया। हाँ बोले अब मैं जा रही हूँ। तो बोले मैं संग चल लो तो छोड़ दूंगा, तू अकेलो या समूह तो कहाँ रहे? वो यहाँ पास ही रहो, पास जीवन के पास है ना सेवा कुंज के। ना ना मैं संग चलूंगा। तो ऐसा करियो या समय तो मैं चकाचक हूँ, तो तू आगे चलियो, मेरा हाथ पकड़ रखियो, तू मेरे पीछे पीछे चलियो। तो चलते चलते देखो कि ये तो ले आओ घेरा में। बोले यहाँ कहाँ है? बोले यहीं में रहूं। अच्छा ये अंदर चलियो। अंदर गए तो ले गए ठाकुर जी के प्रांगण में। बोलते पिताजी का नाम क्या? बोले मेरे पिताजी का नाम गोपाल भट्ट है। और कहाँ रहे? तुरंत पहचान, तू जैसे ही वो जान दो तो हाथ पकड़ लियो बाबा ने। तो सच बता तू कौन हो? तो एकदम ठाकुर जी बोले मैं तेरो राधा रमनी तो, तू तो कहतो मैं दर्शन करवे ना आऊंगो, दर्शन करवे ना आऊंगो, माँ बैठो रहतो, तो मैं तो दर्शन देवे आगो। अरे तू ऐसो मत करो। तो वह समय बाबा ने जाके गोसाई जी से प्रार्थना करी कि रात में चल के लाला को आने पर आप जल विराजमान करो। ऐसे सुनवे में आइए कि बहुत समय तक महातिवी जल जायो करते, तटीय स्थान वाले महात्मा सब, हमारे स्वामी जी और सब लोग या भाव को बड़ो लाड़ करें, और या वजह से राधारमन लाल जी से भी बड़ो प्रेम करें। तो ऐसो चटक मटक को ठाकुर त्रिभुवन में नाई, ये तो सवन को ठाकुर है, ये वृंदावन को ठाकुर है। राधारमन लाल जी राधा रानी के ठाकुर जी, तभी तो राधा रमन। ये राधा रानी या भाव से ठाकुर जी को स्मरण करे, तो वो ठाकुर जी यहाँ प्रकट भए। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं जब तटीय स्थान जाता हूँ महाराज जी के दर्शन करके, तो मैं कहूँ राधा रमन जी जा रहा हूँ। हाँ जा जा जल्दी दर्शन करवे जा। वो बड़े आनंदित है जाए, आनंदित हो जाओ। सबरे तटीय स्थान से जुड़े राधा रमन जी के प्रति या भाव विशेष है। विशेष है। वृंदावन की महिमा सब कहते हैं कि अलग है एकदम। ऐसा क्यों अलग क्यों है महिमा वृंदावन की? क्योंकि भैया ये वृंदावन जो है ना, वो ठाकुर जी हैं। जे पूर्व वृंदावन को स्वरूप भगवान कोई स्वरूप है, ये राधा कृष्ण को जुगल को साक्षात धाम स्वरूप ही जई है। जैसे ठाकुर जी जल के रूप में प्रकट भये, तो यथा कुंडम तथा राधा, तो राधा कुंड श्याम कुंड बन गया। जब श्री भगवान ग्रंथ के रूप में प्रकट भये, तो श्रीमद् भागवत जी प्रकट है। जब श्री ठाकुर जी विग्रह के रूप में प्रकट भये, तो श्री राधारमण लाल, श्री गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, श्री बांके बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल। जब श्री ठाकुर जी पर्वत के रूप में प्रकट भये, तो हमारे श्री गिरिराज जी, खुद भागवत जी में प्रसंग आया, ये भोग लगायो ब्रजवासी ने, तो श्री ठाकुर जी तो गिरिराज जी के रूप में प्रकट है गए, और ठाकुर जी ना आरोगो। तो या मारे ऐसे तो गिरिराज जी हरिदास वरी हैं, गोपीन ने कहा हरिदासों में श्रेष्ठ है, और वैसे तो वह समय श्री ठाकुर जी गिरिराज जी बन गए। तो ऐसो ही ये जब श्री ठाकुर जी ने धाम को स्वरूप लियो, तो श्री वृंदावन धाम बन गया। यहां पर वृंदावन भगवान से है ये नहीं है, ये भगवान का है ये भी नहीं है। बहुत सारी जगह हैं जो भगवान से हैं, ठीक, बहुत सारी जगह भगवान की हैं, ठीक। वृंदावन के लिए तो कहिए स्वयं भगवान, ये स्वयं ठाकुर जी। या में 5 अमृत हैं, वेणु, रेणु, धेनु, नंद सूनु और वृषभानु सुतनु। ये वृंदावन को पंचामृत है। यहाँ ठाकुर जी की बंसी जो ब्रज से बाहर न जावे, रेणु
जो कहीं और मिलेगी नहीं। धेनु जय ठाकुर जी चरा में, नंद सूनु मतलब नंद बाबा को आंगन में खेल लियो बिनको लाला हमारो कन्हैया, और वृषभानु सुतनु वृषभान जी की लाली हमारी प्रिया जी। ये 5 चीज ही आपको या ब्रज में वृंदावन में मिल सकती और कहूँ ना मिल सकती। धाम में प्रेम की प्राप्ति फिर कैसे होगी? देखो, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो धाम की प्राप्ति होगी। हाँ। जगह पे आ जाना तो अलग बात है, जगह में तो तुम कैसे भी आ सको। धाम में तो पहली जगह ही प्रेम है भैया। या धर्म से प्रवेश ना होगा या तो प्रेम से ही प्रवेश होगा, या पुण्य से प्रवेश ना होगा या तो प्रेम से ही प्रवेश होगा। प्रेम ते प्रगट हुई न जाना। तो प्रेम की प्राप्ति जब होगी तो धाम। और मैं खैर ये तो भावना की बात है, पर एक चीज आपसे कहूं, धाम में क्या करो, क्या करो धाम में? प्रेम होगो शायद तभी आयो, या यहां मांग रहे हो कि हमें प्रेम प्राप्ति है या हमारी रह रहे हो या आयो, तो क्या करना है? एक चीज से ना बचना है बस, और वो चीज क्या है? सेवा। यहां रह के केवल सेवा करनी है, और सेवा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो प्रेम तक ले जा सकती है। प्रेम जो है वो सेवा को आसान कर देता है। कभी भी विचार कर लो, प्रेम जो है वो सदा सेवा को आसान कर देता है, क्योंकि प्रेम हो तभी सेवा हो सकती है, और सेवा हो तभी प्रेम हो सकता है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आसपास चलते हैं, क्योंकि प्रेम मैं को खत्म कर देता है। जब मैं खत्म हो जाता है तो विनम्रता आ जाती है, और जब विनम्रता आ जाती है, दीनता आ जाती है, तो सेवा हो सकती है। तो जब भी आप वृंदावन आए तो प्रेम और सेवा के भाव से, यहाँ सेवा करें जब भी प्रेम मिलता है। सेवा करो खूब। तभी सेवा को सीधो सीधो अर्थ ये है कि सेवा भाई के हमें यहाँ मेवा की कोई इच्छा नहीं है। सेवा को अर्थ ये नहीं कि मोह ये करना पसंद है। बहुत सारे लोग हैं वो मुंह तो गैया को खवाना पसंद है। सेवा में अगर मैं है तो फिर तुम्हारी पसंद कहां पे चलेगी? सेवा को अर्थ तो ये है कि जिनकी सेवा की जा रही है बिनकी प्रसन्नता किस लिए। कभी कभी हमारे कुछ करवे में भी बिनकी प्रसन्नता है, कभी कभी हमारे कुछ न करवे में भी बिनकी प्रसन्नता है। दोनों चीज को विचार करना पड़ेगा। श्री राधा मुरली धरऊ भज सके वृंदावनम मात्र गए। श्री प्रोदानंद सरस्वती जी वृंदावन महिमामृतम में ये बात कहते हैं कि भैया वृंदावन में आओ, खूब भजन करो, या भजन कमाओ। वृंदावन में एकांत खोजो। वृंदावन में भीड़ खोजने से फायदा नहीं। वृंदावन में एकांत खोजो। दुनिया में कितना भी खोज लो अकेलापन मिलेगा, वृंदावन में खूब खोज लो एकांत मिल जाएगा। एकांत और अकेलेपन में बहुत फर्क होता है। अकेलापन दुख है, एकांत साधना है। अकेलापन भरा जाता है, एकांत संभाला जाता है, ये ना बिगड़ जाए। अकेलेपन में कष्ट होता है, एकांत की अकेलेपन को भगाने की व्यवस्था की जाती है, एकांत को बचाने की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल एकांत, ऐसा एकांत जरूरी है। ये वृंदावन में रहने को भाव। तो आज सड़क बन गई, हवाई जहाज बन गए, ऐसा नहीं। वृंदावन में आवे की पद्धति भी सीखनी पड़ेगी। कई जन्मन में तो ये आवे पतो चले सीख बने कि वृंदावन में आनो कैसे। यहां वृक्षन को बचावे के लिए खूब वृक्ष लगाए जाए। वृंदावन आओ, आपकी यात्रा अधूरी है अगर आप जमुना जी का दर्शन नहीं करें। वैसे तो जमुना को पान है, पर पान करवे लायक तो छोड़ी ना हम लोगों ने। पर कम से कम धीरे धीरे शुरू करोगे, बड़े से बड़े अधिकारी आवे, नियम बना दिया जाए भैया पहले तो जमुना पान करो फिर हरि दर्शन होगा। और जो ऐसे बड़े बड़े लोग आवेंगे और देखेंगे कि भाई पान करो या मत करो, तो अपने आप मन में विचार आएगा कि जमुना जी को पवित्र तो करना पड़ेगा, यही तो जमुना जी को चल पाए। तो जमुना को पान और गंगा को स्नान, यही तो उपासना का स्वरूप है सर्व। तो वृंदावन में प्रेम प्राप्ति करनी है तो सेवा के अलावा नहीं है। सेवा खोज लेना बड़ी बुद्धि का विषय, बड़ा कठोर काम।
बड़ा कठोर काम। सेवा का मतलब कुछ करना नहीं होता, करने के लिए तैयार रहना। हनुमान जी सदा तैयार, तुमने हनुमान जी कुछ करते देखो, पर वो सेवा में हाथ जोड़ के तैयार बैठे कि राम जी ने यूं सारों की और हमने यूं पूरी करी। यही सेवा को भाव। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोले यमुना महारानी को जलपान करने के लिए, जैसे अभी लॉकडाउन लगा कुछ साल पहले जब, तो मैं दर्शन करके चुपके से चल जाता हूँ, तो यमुना जी ऐसे लग रही जैसे कि हम 20 साल पहले देख के गए, हाँ साची कह रहे हो। और अब एकदम बदल गए। क्योंकि हम जैसे लोगों ने तो मैं भी कर रहे हैं पूरा पहले और ध्यान ही नहीं दे रहे, तो हम लोग सही जैसे बात है, लोगों ने जो भक्त आते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। सबन को ध्यान देना चाहिए। और पीछे से यमुना जी जो प्रदूषण लेकर के आ रही है महानगरों से, बड़े बड़े शहरों से, फर्टिलाइजर से, इधर उधर की गंदगी को, भाई अगर हमने नहीं बचाया हो तो कैसे हम कृष्ण भक्त हो सकते छोटे छोटे हम अपने पिताजी के संग स्नान करने जाते, शायद डालते थे चांदी हाथ में आ जाती। हैं? क्या बात, हम सही कह किसी रहे हैं। हम किसी तरह बताइए यमुना जी नहाने चलेंगे, स्नान करने चलेंगे, घर पे स्नान करेंगे, तो रोज ले जाते हैं। अभी साची कह रहे समय के हिसाब से बदलते चले आ रहे हैं। हैं। ऐसी स्थिति है कि अब तो कई बार देखने को ही आपको मन ना करेगा स्नान की स्थिति के लिए। तो यह चीज के अगर हमने, या में ये प्रायोरिटी को काम है, मतलब मन वृंदावन को विकास हो रहा है, कॉरिडोर बन रहे हैं, ये करी जा रही है, ठीक है, तो भीड़ भाड़ की चीज है। मेरी तो ये प्रार्थना है कि अगर वृंदावन के लिए सरकार सबसे पहले कुछ काम करना चाहे तो जमुना जी को काम करे भैया। और काम तो होते रहेंगे, और काम हो जा रहे हैं, अव्यवस्थित भी हो जा रहे हैं, सही है। अव्यवस्थित होते हुए भी हो जा रहे हैं, पर जमुना जी तो हो ही ना पा रहा हूं। वो तो शून्य है लोग। भाई करना तो बहुत जरूरी है। मैं तो आपके माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा कि ये मेरी बात ऐसे किसी अधिकारी आदमी तक पहुंचे जो यहाँ की ताकत रखता हो, और वो अगर यह काम को कराए सके, जैसो भी कराए सके, चार चीज नुकसान करके भी कराई जा सके तो कराना चाहिए। बहुत सुंदर आपने बात बताई। अब बात करते हैं धर्म की। धर्म और धार्मिक इस तरह सेवा दिखाने के, प्रदर्शन करने की जगह रही है। आपका क्या भाव है उसमें? नहीं, निश्चित रूप से वहां दर्शन करने आइए, प्रदर्शन करने से कुछ आपको मिलेगा नहीं। ऐसा मैं समझता हूं कि कई बार प्रचार की भी जरूरत होती है। प्रचार और प्रदर्शन भी दो अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। हम श्रद्धा से जाएं, दर्शन को जाएं, तो करोड़ों भी जाएं। करोड़ों जा ही रहे थे सदा से। बिल्कुल। क्या वृंदावन साल दो साल से भीड़ देख रहा है? हमको आपको देखे 25 साल है देखते देखते, बचपन से ही देख रहे हैं। और पहले जो था वो भीड़ थी भक्तन की, ब्रजवासिन की, गांव गांव के, टोला पे टोला, मुड़िया पूनों पे को घुस सकता था वृंदावन में, रंग जी के रथ के मेला में को घुस सकता था। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये बाहर आने वाले ने तो पतो भी ना होगी, जो कहने का है मुड़िया पूनों पतो होगी मैंने, ये जो सबरे भीड़ लगा रहे हैं, जो रील बना रहे हैं, इन्हें तो पतो भी ना होगी। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, पर वो भीड़ भी तो आज तक किसी को नहीं पिंच हुई, किसी को तकलीफ नहीं दी। ब्रजवासिन की वो भीड़ लगती थी, सदाते रंग जी को मेला लगे कम भीड़ लगे। पूरे बासम ब्रज को कितना बड़ा आकर्षण हुआ करता था। ये नरी सैमरी को मेला लगो तो कम भीड़ लगे में, ये बताओ। चकाचक बने बात। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया पे या बिहारी जी के जब चरण दर्शनों में झूला डले जी, अभी तो भीड़ लग रही है का? हम लोगों ने देखते थे बचपन है कि, पर वहां समय की जो भीड़ थी वहां में भक्ति ज्यादा थी, और जहां में भक्ति थी वहां में शक्ति थी, शक्ति थी तो श्रद्धा थी, घटना भी नहीं होती। अगर तुम प्रदर्शन करने आओगे तो फिर तो बीच में पीड़ा सबन को होगी ही। खूब आओ, कोई समस्या नहीं है, खूब आओ, खूब दर्शन करो बस। और तुम्हें बनानी है तो कौन रोक सके, रील भी बना लो, कोई समस्या नहीं है, पर मई तक मत आओ बस। अगर आपको रील बनाने आना है तो 3 दिन को आओ, एक दिन रील बनाओ, एक दिन ठाकुर जी को दर्शन करो, एक दिन बैठ के भजन करो, तो समझ में आएगी, तब यहाँ को सुख मिलेगा, तब रियल दिखेगा। रील तो बहुत ने देख ली, तब रियल दिखेगा। क्या चीजें हमें जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे। रथ के मेला की याद आ गई, जब हम छोटे छोटे जाते फिर थे बताओ, तो घर वाले कहते जाइए मत, खो जाएगा वहां में, हो जाएगा, हमारे संग चलिए, हाथ फिर पकड़ बताओ, के।
कुंभ को लगो कर तो अपनो जो अर्ध कुंभ लगो करते कुंभ बैठक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुंभ बैठक वैसा कोई कम भीड़ होती क्या यहाँ? हाँ जब जुगल जोरी की परिक्रमा लगी करती, हमने आपन ने बचपन से देखी है, या कम भीड़ हुआ करती क्या? कितनी विशाल विशाल, आप एक चीज बताओ, इतने बड़े बड़े मंदिर आज से 300 वर्ष पहले बने, गोविंद देव जी को, राधा वल्लभ, ये अभी के बने? बहुत पुराने। राधा वल्लभ जी को, बांके बिहारी को, राधा रमन लाल जी को, शाह जी को, क्या मंदिर है शाह जी को। तो क्या रास्ते में लोग ना आते होंगे? कब भीड़ नहीं होती होगी? खूब चकाचक थी, बहुत पर उस भीड़ में सब जीरो थे, एक कृष्ण थे। अब क्या चक्कर हो गया कि एक कृष्ण के सामने जीरो बनने को तैयार नहीं, सब एक ही बनने को तैयार, और एक को भिड़ंत तो फिर होगी होगी। बिल्कुल सही, कैसे नहीं होगी? बहुत सुंदर। प्रेमानंद महाराज जी एक अपनी अपनी कथा में बड़ी चर्चा करते हैं आपके परिवार की, पिताजी की, दादाजी की, जी तो क्या विचार रखते हैं आप? वो कह रहे थे कि जब हम दर्शन करने पहली बार आए तो बहुत प्रेम मिला जी। आपके दादाजी का बता। हाँ, मैंने वो वीडियो, मुझे बालकों ने दिखाया, मुझे कुछ समय पुराना होगा या नया होगा ये तो मैं नहीं जानता, कि वो महाराज जी पहली बार उस समय शायद वो अपने पूर्व उसमें थे, अभी वृंदावन के या राधा वल्लभी वंश में नहीं आए थे, तब राधा रमन जी पहली बार दर्शन करने गए, तो शायद महाराज पिताजी महाराज ने बिल्कुल माला पहनाई के स्वागत किया, संत को स्वरूप देख के। और बाबा भी वहाँ हटे, उस समय वो सन्यास ले चुके थे शायद बाबा, तो बिनको दंडोत किए, और ऐसा ऐसा मैंने उनको भाव सुने। और अभी इतने 2-3 वर्ष में तो मेरा कोई सौभाग्य अभी तुरंत में ना बना, जब से सब लोग उनके भाव से परिचित भये। परंतु कोविड के टाइम में कई बार जब हम लोग परिक्रमा दियो करते, तभी मैंने देखो बातें, पहले भी मैंने, हम लोग तो बचपन से वृंदावन में कितने महात्मान को दर्शन करते आए हैं, तो बिन के ऐसे दर्शन तो मेरे ऐसे प्रत्यक्ष कोई वार्तालाप भयो ऐसो तो ना भयो, और अभी इस समय में कोई ऐसा अवसर ना सामने बनो, मैं भी उनको स्मरण करता रहूं, वो भी मुँह को स्मरण करते रहे, राधा रानी की मुँह पर कृपा बनेगी कहू देना, तो बिन्हीं की कृपा से संत को दर्शन हो सकेगा, तो जरूर दर्शन करने को अवसर बनेगा, तो मैं जरूर आनंद से जाऊंगा। लोग यूं परेशान हो रहे हैं कि भीड़ आ रही है, कि रात में भीड़ लग गई है, कि यूं कह रहे हैं, कि यूं कह रहे हैं। अच्छा, जब आपके द्वारा भीड़ लगे तो आपको आनंद आवे, और दूसरे के द्वारा भीड़ लगे तुमको चीची पीची हो गए, यह क्या मतलब है भैया? सामने वालों कोई महापुरुष, सब वाके प्रयास थे, 25 लोग राधे राधे कर रहे हैं, रात में आए रहे हैं। अगर एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन में कोई एक व्यक्ति भी आपकी किसी बात से श्री भगवत भक्ति में लग गया, तो सारा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, इसी में सफलता हो गई। इसके आगे तो फिर कितने नंबर जोड़ते चले जाओ तो क्या बात बने। तो संत तो ठाकुर जी की सदा कृपा मूर्ति होती, सहमति असहमति होना, मतभेद होना, ये सनातन धर्म की अपना एक गुण है, सदा है। किसी चीज में हम मत रख सकते हैं, किसी चीज में हम मत नहीं रख सकते, ये देश की सदा स्वतंत्रता है, ये संतों की सदा समझदारी है, सदा भाव है। पर वो एक बड़े सुंदर, बड़े दिव्य, बड़े श्रेष्ठ, बड़े विवेकी, सरल होते हुए भी, सबल होते हुए भी, समझते भी हैं कि आज के व्यक्ति को किस तरीके के माध्यम से भक्ति से जोड़ा जा सकता है। आज उस माध्यम के बिना कैसे वो राधा रानी का नाम लेगा, और उनके प्रभाव से अगर उस तरफ कोई जा रहा है, तो ये बड़ी प्रणम्य बात है, आनंद की बात है। हाँ, कई चीजों में हो सकता है कि कई चीजों की व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता होगा, अगर वृंदावन में कई चीजों में अव्यवस्था होती होगी, तो वो वहाँ बड़े बच्चे समझदार मुझे लगते हैं, वो सब समय पर इस पर काम कर रहे होंगे और करना चाहते होंगे। कोई भी महात्मा नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को भी कष्ट पहुंचे, और कोई भी भक्त नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी महात्मा को कष्ट पहुंचे। तो चीजें धीरे धीरे मैच्योर होते 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 अपने आप किसी परिपक्व अवस्था में सदा आ जाती है, ऐसा मेरा भाव है। वो खूब प्रेम भी है और वो खूब आनंद भी है।
प्रेम राधा रानी को स्वरूप है, आनंद ठाकुर जी को स्वरूप है, और ये दोनों भाव उनके हृदय में विराज रहे। हमारे यहाँ तो वेश को ही इतनी महिमा गाई गई है, और अगर कोई महात्मा का अनुभव भी कर ले तो कितना ऊंचा हो सकता है। संत तो सदा प्रणम्य। हम लोगों का धर्म तो यही है कि संत को, ब्रजवासी को, गोसाई को, हमारे यहाँ के ठाकुर जी के सेवायतों को, यहाँ तो वृंदावन के कीट पतंगों को जब सच्चिदानंद के हो गए हो तो सबन को हमें प्रणाम करना हो। सामने वाले को कर्म श्रेष्ठ हो गए वो तो वाह को प्रभाव मिलेगा, सामने वाले को कर्म खराब होएगा तो थोड़े दिना में अपने आप बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले जाते हैं। महाराज जी बहुत युवाओं के मन को बदल लें, ये बड़ी अच्छी बात है। कभी राधा रानी कृपा करेंगे, जरूर बैठ के विनती भी संवाद को आनंद होएगो। और केवल संवाद वाहिक नहीं होता कि दो कैमरे ही लगे हो तभी होता है, या दो सामने ही मिले तभी होता है। वो भी अपनी माला पकड़ के कुछ भाव कह देते होंगे और मैं भी अपनी माला पकड़ के कुछ भाव कह देता हूँ, और मुझे तो पूरा भरोसा है कि मेरी बात उन तक पहुंच जाती होगी, और उनको भी पूरी सामर्थ्य है उनकी कि उनकी बात भी मुझ तक पहुंच जाती होगी, और हो गया काम। प्रत्यक्ष तो मिलती रहेंगे, जब भगवान कृपा करेगा तब मिलाते रहेंगे। और वैसे भी आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर तो सब एक ही स्वरूप है। बहुत सुंदर बात है। मैं तो उनके वृंदावन के हर एक संत के रूप में मैं प्रणाम। मेरा अनुभव एक और बात बोला, जो मैं कुछ वीडियो मेरे सामने कभी कभी आ जाते हैं, महाराज जी बड़े विवेक से बात तो सब वही कह रहे हैं जो हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, शास्त्रों में जो कही है, पर भगवान की कोई ऐसी कृपा है और ऐसा विवेक से साधन बना है राधा रानी ने कृपा करके कि वो बातें लोगों तक पहुंच पा रही है, और पहुंच पा रही हैं तो हम लोग भी तो आज हम आप बैठ के क्यों ये बात कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई इस बात की। यही तो उद्देश्य है कि लोगों तक बात पहुंच जाए, और बात पहुंच जाए और उस पहुंचने से क्या होगा कि वो वृंदावन को अच्छे से देख लें। वृंदावन को देखने से क्या होगा कि उनके हृदय में भी आनंद की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा अगर कोई उद्देश्य है तो बात खत्म होगी। फिर तो ये सारा प्रयास मेरो आपको भी शून्य पड़ गया। या को तो रस तभी है जब बात यहाँ तक पहुंचती है। बिल्कुल। बचपन से मिलूं तो कहें कि महाराज जी ने हमारा जीवन ही बदल दिया। पहले डिस्क में बार में जाते, लेकिन अब रात को 2 बजे का इंतजार करके महाराज जी के दर्शन करेंगे, राधा नाम लेंगे। हाँ देखो कितना परिवर्तन हुआ है लोगों में। बहुत सुंदर बात है। ये सदा प्रणम्य व्यवस्था सब जगह होती होंगी, पर ये जो एक महत्वपूर्ण बात है, समय हमें तो ऐसा लगता है कि वृंदावन समय समय पर सदा, किसी समय हम 3 कौड़ी बाबा को देखते, किसी समय हम पंडित बाबा को देखते, किसी समय श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज को देखते। वृंदावन समय समय पर कोई न कोई एक संत को रूप लेके कुछ समय के लिए प्रकट होता है, अपने रस को प्रकाश करता है, फिर वो अवसर किसी को दे देता है। हम तो 85 वर्ष से हम आप लोग समय समय पर वृंदावन में आ रहे, बन महाराज कैसो स्थान बनो, बात समय देखो, फिर 3 कौड़ी बाबा, क्या बात है, फिर बात चंद्रशेखर बाबा महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुष में बड़े बड़े आय के विराजो कर। आज से 40-50 वर्ष पहले देवरा बाबा बैठो करते, कौन सो अधिकारी, कौन सो नेता, कौन सो मंत्री संतरी प्रधानमंत्री ना आयो करतो। हम तो पैदा भी ना हुए, पर हमने सुनी है बात। पिताजी बताते। फिर बताओ, आपकी भी बता, हमारे ने भी बताइए। वो समय अखंडानंद जी महाराज बैठो करते, बड़े बड़े सेठ साहूकार आए। तो मैंने तो ये देखो कि वृंदावन ऐसे ऐसे संतन में प्रवेश कर जावे, और संतन में प्रवेश करके करके अपने रस को सब तरफ विस्तार करे, समय के हिसाब से बदलते चले जावे। बस ऐसा। हर व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति जो है वो ठाकुर जी को पाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए ठाकुर जी को पाने के लिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए सांसारिक तौर पर रहने के बाद? ये संसार अपना नहीं मानना चाहिए, बस रहना तो संसार में चाहिए, पर ठाकुर जी का ये मान के चलना चाहिए। सब करो, चीज मेरी नहीं है, बस इतना मानना है। इतना सा जीवन में अगर अभ्यास मान के, जान के, समझ के, व्यवस्था करके बढ़िया तरह से विचार करना शुरू कर दिया, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं पर ये मेरी तो है नहीं, ये तो आपकी है, बैठा मैं ही वजह से हूं। अब ये बात दूसरी आप करो कि मैंने आपके लिए ही लगाई, पर या मैं उठाए घर तो ना ले जा सकूं, नहीं ठीक है, बाकी बात भी उसके आगे तो ना ले जा सकूं
कहीं तक तो छोड़नी पड़ेगी। हाँ, ये आपकी उदारता है तो घर ले जाऊंगा, फिर घर भी कहाँ रखूंगा, आफत आ जाएगी, फिर कभी ना कभी तो समस्या हो ही जाएगी ना। तो जाकी जो चीज है ये ठाकुर जी की जगह। ऐसो संसार भगवान का है, मोह क्या है, संसार मेरा है, निवृत्ति क्या है, संसार भगवान का है। बात खत्म हो गई। मेरा है तो मैं उपभोग करूंगा, मेरा है तो मेरा सुख होना चाहिए, ठाकुर जी का है तो संसार से ठाकुर जी को सुख होना चाहिए, सीधी बात। अनेकों अनेक भक्त आते हैं वृंदावन, उनमें से कोई भक्त बनकर यहाँ आ जाते हैं और मैं देखता हूँ कि वृंदावन के रोडों पर साइड में गाड़ी लगाकर शराब का सेवन करते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भैया, दुनिया में इतनी सारी जगह बची है, वहीं जाके कर लो। ये विचारो 5 कोस की जगह है, परिक्रमा मार्ग के भीतर 10 किलोमीटर की परिक्रमा तुमको यही जगह मिली है। तुम अपनों तो कर्म बिगाड़ रहे हो, उससे बिगाड़ रहे हो, पर जाकी दृष्टि पड़ रही है, वहां से जो अपराध बन रहे है वहां को परिणाम भी तुम्ही को भुगतना पड़ रहा है। और मैं तो एक बात करूं कि जो ला रहे हैं वो अभागे, जो यहाँ उन्हें ये चीज बेच रहे हैं, उन्हें पता कि क्या होगा, उनको कब कहाँ होगा, पता नहीं किस धन के आकर्षण में वो बैठे। ठाकुर जी तो समय पे परिणाम लेकर आएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग की जो 3-4 जगह रहने की बताई है, उन 4 जगहों में एक सुरापान भी है, मद्यपान में कलयुग रहता है, अधर्म के धन में कलयुग रहता है, परस्त्री गमन में कलयुग रहता है। ये सब चार चीजें बताई, और ये 4 चीज इतनी ज्यादा जहां जहां हो जाएंगी वहां वहां कलयुग अपने पाम पसारेगा ही पसारेगा। ये तो समय का भाव है, इसे तो हमें बचाना है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। एक चीज ये बताओ, बार और क्लब में धोती पहन के तिलक करके ये मेरो वृंदावन को टैग लगा के आप घुसोगे तो वो घुसने लगोगे ना, घुसने लगोगे तो हम ही हम नहीं जाएंगे। ना। मैं कह रहा हूँ किसी और उद्देश्य से जाओ, हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम नहीं जाओ पीवे खावे नाचवे के उद्देश्य से, कोई और उद्देश्य से ही जाओ कि मैं देखे हूं, तो तुम्हें घुसने देखो, बोली क्या पहन के आ गए। तो जब वो माँ हमें यहाँ में ना घुसने दे रहे तो यहाँ हम सब ये कैसे हम दे रहे, ये तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी चीज को यहाँ घोर विरोध होना चाहिए, या हमें सरकारी नियंत्रण भी आना चाहिए। ठीक है, हमने सुनी है पंचकोसी वृंदावन में नहीं है, तो पंचकोशी में नहीं है तो नहीं, बाहर चले जाओ। ऐसे जो होटल चला रहे हैं, गेस्ट हाउस चला रहे हैं, उन्हें अपने यहाँ सख्त नियम लगाना चाहिए। आप इतने प्रोफेशनल कैसे, प्रोफेशनल होना है तो भाई वृंदावन से बाहर बनाइए चीजें। इतनी धरती पड़ी है, बम्बई है, गोवा है, मनाली है, यानी क्या क्या जगह है वहाँ, क्या क्या नहीं। भाई ये हमारी जगह छोड़ो, भगो यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत ना है, ये मेरो वृंदावन है। हाँ। ब्रजवासी का बोलने का तो ऐसा होता है कि जैसे कोई कड़वा बोल रहा हो, लेकिन उनके दिल में बहुत प्रेम होता है। लेकिन बहुत से लोग आते हैं तो उनसे ब्रजवासी कुछ अपनी भाषा में बात करता है तो वो बुरा मान जाते हैं, तो उन्हें क्या भाव रखना चाहिए? तो वृंदावन नहीं आना चाहिए। आप यहाँ अपने को अच्छा लगाने आ रहे हो तो अपने को अच्छा लगाने जाओ, लंदन यूरोप जाओ, अपने को आपको अच्छा लगेगा। यहाँ तो ब्रजवासी को भी सीखने की बात, हम ऐसे हैं ठीक है, सामने वालों कभी आ रहे हो बेचारो अनपढ़ घमा रहे, अभी जाने ना है कि तुम कौन हो ब्रजवासी, तो मीठ ही बोल दो। केवल हम गाड़ी देने और या हमारे क्या हम गाड़ी दे के हम ब्रजवासी हो ना, गाड़ी तो दे दो, 10-20 श्लोक भी तो सुनाओ, दो चार पुराण की बात सुनाओ, ठाकुर जी की सेवा करो। वो हम गाड़ी देंगे और 2-4 गोरी भीतर करी, वो हम तो ब्रजवासी हैं और जानो ना हो कि ठाकुर जी सेवा का। या मैं ब्रजवासी हूँ इसलिए कह रहा हूँ, कोई दूसरों ये बात बोल लो तो बाकी थूथन रगड़ देता हूँ, मैं थूथन रगड़ देता हूँ। कोई दूसरा ब्रजवासी हो, हमारे भाई बंधु हो, इसलिए बिन के लिए ये कह रहा हूँ। तो वो भी थोड़े सावधान हो जाए, बेचारे अनपढ़ घमाना हमें, हम जोर पे बोल देने, और सामने वाले जब कोई ब्रजवासी ऐसा बोले तो यूं समझना चाहिए कि ये हमारी परीक्षा ले रहा है। बुरा मान गए तो तुम परीक्षा में फेल हो गए, ये तो हमारी परीक्षा ले रहे हो कि क्या हम यह चीज को स्वीकार कर, हम में इतना धैर्य आ गो, हम में इतनी सहनशीलता आ गई, क्या हम में इतना स्वीकारता आ गई, क्या यह के बाद भी हमारी श्रद्धा बनी भई है। ये सब चीजों से हमारी चीज, ब्रजवासी ऐसा है नहीं
ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राणाधार। ठाकुर जी ब्रजवासी को दंडोत करें। ब्रजवासी वासु ने कहे जो कहे मेरो ठाकुर है, ब्रजवासी वासु कहे जा तो ठाकुर कहे ये मेरो है, ये मेरो ब्रजवासी है। तो लोगन ने भी यही भाव रखना चाहिए कि ब्रजवासी मेरी परीक्षा, ठाकुर जी या ब्रजवासी के माध्यम से मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और जब यह चीज को हटा दे वो आगे बढ़ जाए। तुम फल लाओ, छिलका उतार के फेंक दो। ऐसे कहीं भी जाओ, मैं बहुत से छिलका हूं मैं, आप बाय खरीदो, छिलका भी वही दाम में खरीदो कि ना खरीदो, फिर भी वह घूरा में डाल दो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कई जगह, वह चीज को महत्व नहीं दो, तभी तुम रस मिलेगा तुम्हें। तब नहीं तुम, एक आदमी नारियल दियो खावन को, दूसरे जनाब के दांत टूट रहे, होठ सूझ रो, उनजी का भयो तुम्हारा मोड़ो मारते मारते थक गो, मैं तो या मैं तो कोई टूटो ही ना, खाली कम से कम नारियल खाते पहले सीख तो आतो खानो कैसे जावे, तोड़ तो अंदर मलाई मिल जाती। ऐसी सब जगह की पद्धति सीख ली, नहीं तो कैसे काम है। वृंदावन आनो है, आपके मन में आज विचार आए कि हमें वृंदावन आना है, तो क्या करते, टिकट कराई, होटल का कमरा बुक किया, गाड़ी उठाई, छुट्टी ली, चल दिया। ना ना ना, आज मन में विचार आए वृंदावन आया, सबसे तुरंत जाओ, राधा रानी को प्रणाम करो, मेरे संकल्प की पूर्ति करिए। उसी दिन से जब तक नहीं गए, रोज माला का नियम बढ़ा लीजिए। धन से ही नहीं, थोड़ा नाम कमा के भी वृंदावन आया हो जाएगा। आइए, जैसे ही वृंदावन का स्मरण कीजिए, उतने दिन रोज वृंदावन जाने से ठाकुर जी से अनुमति लेते रहिए। जिस दिन आपने संकल्प किया तब से लेकर वृंदावन जाने तक किसी न खाने वाली चीज को मत खाइए, न पीने वाली चीज को मत पीजिए, तब संकल्प कीजिए। उसके बाद जिस दिन आपको वृंदावन के लिए निकलना है, ब्रज के लिए निकलना है, उस दिन ब्रज के हिसाब से तैयारी कीजिए, राधा रानी को प्रणाम कीजिए, आज्ञा लीजिए, ठाकुर जी आप मेरे संग में चलो, मैं आपके यहाँ जाएंगे। आज आपको पता चल जाए कि भैया प्रधानमंत्री से मिलना है, हो आज से आपकी रेपुटेशन सुधारना शुरू कर दोगे यार। कल फोटो डालूंगा, कहा होगा भाई कौन से कपड़ा पहनने हैं, क्या से, अच्छा यहाँ प्रधानमंत्री जी, महाप्रधान ब्रह्मांड मंत्री हमारो ठाकुर है, और तुम भाई ऐसी वो एग्जीबिशन के लास्ट दिन सब सामान सस्ते में मिले, तो ठाकुर हमारो सरल है पर सस्तो नहीं है। तुरंत जिस दिन आप वृंदावन में जावे को संकल्प करो, भजन शुरू कर दो, रोज 16 करते हो, 32 करो, 30 करो, बढ़ा लो, ये 4 माला वृंदावन जावे, और ज्यादा ना निकलो, सीधे पहले सबसे पहले वृंदावन प्रवेश करते ही चप्पल उतार के दंडवत करो, यमुना जी को दर्शन करो, आराम से आओ। लेकिन हर हफ्ते आने की जरूरत नहीं है आपको, हर महीने आने की जरूरत नहीं है, वर्ष में एक बार आओ, 2-5 दिन आओ, पूरा ऐसो आनंद लेके जाओ, ऐसो आनंद लेके जाओ कि साल भर तक आपको वापस सुख मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। भाव तो यही है। इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद जी अपने हस्तलिखित ग्रंथ में बताते हैं कि अगर आपको सेवा सीखनी है, शुद्धता सीखनी है, तो राधा रमन जी जाओ, राधा रमन जी की सेवा है तो सीखिए। तो ऐसा क्या खास है आपकी शुद्धता सेवा पद्धति में? हाँ, 2 उनके शिष्य थे, जो इस्कॉन का इस समय सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, वो बंगाल में मायापुर में। तो उसमें 2 भाई हैं, उनमें एक भाई तो वो परदेसी थे, एक भाई तो अब गोलोक धाम को प्राप्त कर गए कोविड के समय, एक बचे हैं अभी, वो दोनों हमसे परिचित हैं। उनने भी ये हमें बात बताई, ये प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में मंदिर बनाने शुरू किए, तो उन दोनों को, वो सारी दुनिया में जितने इस्कॉन है जहाँ पे भगवान की सेवा होती है, वो उस चीज के ही मुखिया हैं कि सेवा सब जगह ठीक होनी चाहिए। तो बिन ने बताई कि जब शुरू किया इन्हें दोनों ने लेकर राधा रमन जी, ओके भाई ऐसी पद्धति से। एक बात आपको और बताऊं कि वृंदावन में पहले मलेच्छन को तो प्रवेश ना होता तो मंदिर में, ये बात है। रंग जी में तो थोड़े दिन पहले ही शुरू हो रहे, पहले तो वहां अभी तक ना होता था, कई देश के मंदिर में अभी भी ना होगा। तो जब प्रभुपाद जी आए और परदेश से लौटे, तो पहला मंदिर राधा रमन मंदिर था। जब अंदर खड़े और प्रभुपाद जी दर्शन कर रहे हैं, और उनके कई परदेसी सिर्फ पीछे जो पतित पावन द्वार है सामने, या कीर्तन हो वासे द्वार, पहले वो खोलो कर, तो वो सब बाकी बाहर से दर्शन किया करते, वहां खड़े होकर रो रहे, बिलबिला रहे, नाच रहे। तब वासव प्रभुपाद जी के भाव देख के बिन्ने कही, और गोसाइयों ने रजामंदी करके, भाई अंग्रेज होना देसी होना ये अलग बात है, ऐसे भक्त को ऐसे प्रेम में डूबो, तो सबसे पहले लाए के बिन सबन को दर्शन करा रहे। और प्रभुपाद जी
पूरे हस्तलिखित ने अनेकों ग्रंथों में ये बात कही है, क्योंकि श्री राधा रमन जी की पद्धति भाव और शास्त्र दोनों को संभालती है। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां इतने ज्यादा शास्त्र को संभाल लिया गया कि कई बार भाव सूख गए, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां इतने ज्यादा भाव को संभाल लिया गया है कि शास्त्र ही छोड़ दिए गए, तर्क के कारण, प्रमाद के कारण। कई चीजें ऐसी हैं कि ये करो ही मत ही, चाहे शास्त्र में लिखो है भाई हमारा तो ये बात है। पर राधा रमण जी एकमात्र ऐसे स्थान है जहां भाव भी ऊंचाई पर रखा गया है और शास्त्र भी ऊंचाई पर रखा है। आज भी हमारे यहाँ एक रक्त एक गोत्र से ठाकुर जी की सेवा होती है। वर्ण शंकरता का पालन करने का अभी तक, इस समय तक तो भगवान की महती कृपा है। राधा रमन लाल में हमारे पूर्वज इतने इतने बुद्धिमान, इतने विवेकी। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, गीता पर गोरखपुर की श्रीमद् भागवत मिलती है ना, पूरी दुनिया लोग पढ़ते हैं, पूरे वृंदावन पढ़ता है भागवत जी को, जो जिसमें एक तरफ श्लोक और एक तरफ अर्थ लिखा हुआ है। किसी ने नहीं देखा कभी उसके पहले पेज की प्रस्तावना पढ़िएगा। उसकी हिंदी कार्य को करने में अगर सबसे बड़ा किसी ने काम किया है तो मनमाद गौरेश्वर वैष्णवाचार्य श्री दामोदर लाल जी शास्त्री, राधा रमण जी के गोसाई जी। हाँ, जो आज पूरी दुनिया पढ़ती है भागवत जिसके। बड़े बड़े विद्वान हुए हमारे गोसाई, क्या सांझी के कल। आज के समय में भी बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी जगह कार्य करते हैं, शास्त्र विज्ञ हैं और हर क्षेत्र में ऊंचाई पे। और ठाकुर जी के को सब अपना ऊंचा मानते हैं। आपने ऐसा मंदिर नहीं देखा हो जहां सब लोग मांगते फिर रहे हैं ये दो ये दो ये नहीं दो। सारे सब जगह श्रेष्ठ है, पर हमारे यहाँ बचपन से इस चीज का अभ्यास कराया। ठाकुर जी से बड़ा कोई नहीं। भोग की, राग की सेवा वो कर सकता है जो ये जानता है भीतरिया बाहरिया, जो ये जानता है अपरस सपरस, जो ये जानता है सकड़ा अनसकड़ा, और जो ये जानता है कच्चा और पक्का। जाने ये 8 चीज सीखनी, वो ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। भाई 8 चीज सीखने के लिए 80 साल भी लगे हमें, कई हमें भी ना आती होंगी अभी तक, हम से भी कई भूल हो जाती है, कई बड़े बड़नते भी कई भूल हो जाती है। क्या बाहरिया है क्या भीतरिया। ये वस्तु बाहरिया, ये वस्तु भीतरिया। ये बाहरिया वस्तु यहां तक जाएगी, ये भीतरिया वस्तु यहां तक है। ये सकड़ी वस्तु है, ये अनसकड़ी है, ये सपरसी है, ये अपरसी है। फिर उसको कैसे अपरस करना है, ये सेवा की विद्वता है। और पूरे शास्त्रों का विधान जगन्नाथपुरी की परंपरा से बहुत ज्यादा मंदिर भी प्रेरित है, दक्षिण की परंपरा से बहुत ज्यादा प्रेरित है। इस तरीके से राधा रमण जी ने आरती, भोग, भाव, एक तरफ भीतर वैदिक मर्यादा का पूर्ण पालन है जो विग्रह सेवा में चाहिए। आज पूरे वृंदावन में जैसा राधा रमण जी का अभिषेक होता है, कहीं आपने उत्तर भारत में होते देखा है? रूप गोस्वामी पाद के द्वारा स्थापित की गई राजोपचार विधि से भी ऊंची जो विधि है, 64 से भी ऊपर प्रकार की विधियों का प्रयोग करके, नाम तक नहीं पता होंगे आज लोगों ने, जो वहां राधा रमण जी के हमारी आर्ष परंपरा से जो इसका अभ्यास किया गया। क्या विधि से सारे गोसाई जन ऊपर होते हैं, कितनी मर्यादा के साथ, सब अपने बनाया हुआ सिस्टम है, उसके द्वारा भगवान की क्या पवित्र सेवा करते हैं। यही पवित्रता राधा रमण जी के सेवा की प्रधानता, राधा रमण जी की संपत्ति है जो आज विश्व भर को प्रेरित है। राधे राधे। राधे राधे।